इसको इसके डायमेंशंस बहुत सारे हैं लॉ बेस्ड एथिक्स के। जैसे हाउ द लॉ एंड द एथिक्स इज रिलेटेड टू ईच अदर। कभी आप पाएंगे जो एथिक्स है इससे लॉ डिराइव होता है। फिर आप कभी ये भी पाएंगे ये जो लॉ है ये इम्पोज करता है अपनी एथिक्स सोसाइटी पे, लीगल एथिक्स सोसाइटी। ठीक है। फिर आप कहीं पे ये भी पाएंगे कि ये जो लीगल एथिक्स होती है दिस इज नॉट एथिकली करेक्ट, यह नैतिक रूप से सही नहीं होती है कुछ कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, क्लियर बात। इन अलग 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 डायमेंशंस को हम लोग देखेंगे। पहला इसमें क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड एथिक्स। विधि और नैतिकता के बीच संबंध पर चर्चा करें। तो ये जो संबंध है लॉ और एथिक्स का, हाँ ऐसे हाथ किया तो लॉ एंड एथिक्स का जो रिलेशनशिप है वो हम कई डायमेंशन से देखेंगे। ठीक है, पहले देखेंगे कि वेयर द सोर्स ऑफ लॉ इज एथिक्स। उल्टा है, जो भी ऊपर में लॉ बेस्ड एथिक्स नहीं, एथिक्स बेस्ड लॉ। लॉ का सोर्स क्या है? एथिक्स। मोस्ट ऑफ द इवॉल्व सोसाइटी में यही होता है, मोस्ट ऑफ डेवलप्ड सोसाइटीज में यही होता है, एथिक्स सोर्स बनता है लॉ का। ठीक, फिर इसको दूसरी तरफ की तरीके से भी देखेंगे, वेयर लॉ इज द सोर्स ऑफ एथिक्स इन द सोसाइटी। ठीक है, फिर एक थर्ड पार्ट भी होगा, वेयर वॉट एवर इज सेड इन द लॉ इज नॉट एथिकली करेक्ट। लॉ और एथिक्स एक दूसरे के क्या हैं? एंटेगोनिस्ट। वो वाला भी रिलेशनशिप हम लोग ट्रेस करेंगे, रिलेशनशिप नंबर 1, 2 एंड 3। तो ये जो क्वेश्चन था, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड एथिक्स, के 3 डायमेंशन। जहां पे लॉ का सोर्स एथिक्स है, डायमेंशन नंबर 1। डायमेंशन नंबर 2 जो ये वाली है, वेयर द सोर्स ऑफ एथिक्स इज लॉ। और थर्ड डायमेंशन है वेयर दे आर म्यूचुअली एंटेगोनिस्ट। तो पहली बात की जाए, हाउ एथिक्स इज द सोर्स ऑफ लॉ। वो रिलेशनशिप की बात कर रहा था, तो पहला रिलेशनशिप क्या है? एथिक्स इज द सोर्स ऑफ लॉ, विधि का स्रोत नैतिकता। तो बताइए इसके बारे में। केवल पर्सनल? हम केवल पर्सनल लॉज ही बनते हैं सोसाइटी के एथिक्स के, और कुछ नहीं? हाँ, पर्सनल लॉज में ज्यादा होता है, सही है तुम्हारी बात। लेकिन लीगल स्फेयर में, एक इवॉल्व सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं है जो सोसाइटी के द्वारा डिमांडेड ना हो। हम्म हम्म हम्म। पहले लोगों की एथिक्स क्या थी? जैसे इन्होंने बताया कि होमोसेक्सुअलिटी इज एथिकली इनकरेक्ट, तो दैट इज वाई
We codified this societal ethics in an objective manner in a document called IPC under section 377. हमने सोसाइटी की जो एथिक्स थी कि समलैंगिकता गलत है, इसको कोडिफाई कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया, ऑब्जेक्टिव बना के एक डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर दिया, लीगल डॉक्यूमेंट में, आईपीसी सेक्शन 377. So the societal ethics in this case became what? The source of law. क्लियर बात? अब किसी भी सभ्य समाज में जो विधियां बनती है, वो विधियां तभी बनती हैं जब वो सोसाइटल एथिक्स होती. कैसे लॉ बनता, कैसे? अच्छा ये बताइए, लॉ कैसे बनता है? डिमांड के बेसिस, है कि नहीं? जैसे लोकपाल का लॉ बना, क्यों बना लोकपाल का लॉ? आप लोगों ने डिमांड करी थी ना, आंदोलन किया था ना. आंदोलन आप क्यों करते हैं किसी चीज के लिए? जब आपको लगता है ये चीज सही है, आपको लगा था कि भाई लोकपाल एथिकली करेक्ट है टू कर्ब करप्शन, तो उसके लिए आपने डिमांड करी. जो आपकी सोसाइटल एथिक्स है उसके लिए आप डिमांड करते हैं स्टेट से, और जब आप राज्य से उसकी डिमांड करते हैं तो राज्य क्या करता है? उसको कोडिफाई कर देता है एक लीगल डॉक्यूमेंट, वो लॉ बन जाता है. बात आ रही समझ की नहीं? जो कुछ भी आप डिमांड करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए फार्म लॉज बने, तो आपको लगता है कि ये जो 86% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर थे जिनकी भूमि 2 हेक्टेयर से कम थी, ये डिमांड नहीं कर रहे सालों से कि बिचौलियों को हटाओ. तो इतने बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने डिमांड की सरकार से सालों तक, कि सरकार भी जागी और सोसाइटल एथिक्स को उसने लीगल एथिक्स में कन्वर्ट कर दिया, लॉ बना दिया. बात आई समझ? तो इन एनी डेमोक्रेटिक, डेवलप्ड, evolved civil society, the societal ethics always culminates into legal ethics. क्लियर हुई बात? सती प्रोहिबिशन एक्ट कब बना? जब राजा राम मोहन राय के लीडरशिप के अंडर बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड करनी शुरू कर दी. जब सोसाइटल एथिक्स बदली तो लॉ भी बदला. क्लियर बात? ट्रिपल तलाक, सोसाइटल एथिक्स अभी तक एक थी कि भाई ट्रिपल तलाक सही है, तो लॉ भी वैसा था जो ट्रिपल तलाक को अलाउ कर रहा था. जैसे ही मुस्लिम वीमेंस ने उसके लिए डिमांड करना शुरू किया कि भाई ये तो गलत बात है, तो सोसाइटल एथिक्स जैसे ही बदली तो वो सोर्स बन गया एक नई लीगल एथिक्स का, जो कि कहती है ट्रिपल तलाक इज प्रोहिबिटेड. क्लियर हुई बात? सो इन एनी रिस्पॉन्सिव स्टेट the societal ethics culminates into legal ethics. बात आई समझ? क्लियर हुआ? किसी को कंफ्यूजन इस पार्ट में? अनंता? किरण? यस्मित? समझ आया तुम 3 लोगों को? गांधी जी के 3 बंदर? क्लियर हुई बात? तो ये केस तुम लोगों ने समझा कि भाई कैसे एथिक्स इज द सोर्स ऑफ लॉ. लॉ इज नथिंग बट क्या भैया इतनी जल्दी क्यों ना करने लगे, अभी तो समझा. इट इज द कोडिफिकेशन ऑफ सोसाइटल एथिक्स backed by certain sanction. एक कल बताया था ना भाई, जब राइट की बात कर रहा था मैं, अधिकारों की, क्या होता है जो सोसाइटली एक्सेप्टेबल होता है बस उसी को कोडिफाई कर दीजिए, उसके पीछे कोई सैंक्शन लगा दीजिए, वो लॉ बन जाता है ना? तो लिखो इस चीज को, इस क्वेश्चन का आंसर लिखो. इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन, ऐसे इंट्रोडक्शन डालना नहीं, इंट्रोडक्शन करा रहे, पॉइंट नंबर 1 इसमें। इंट्रोडक्शन कैसे डालोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे इस चीज को, कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, किसी चीज को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो, डिफाइन करके। हाँ, तो एथिक्स और लॉ को ऐसे डिफाइन करना है, उसकी वो डेफिनेशन देनी है जहां पे थोड़ा सा कुछ कॉमनलिटी दिखे, कोरिलेशन दिखे, है? वो तो बॉडी हो जाएगी। हम्म, तो कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करना है जहां पे दोनों को डिफाइन भी कर दे आप, और दोनों को साथ साथ में कोरिलेट भी कर दे। तो इस एक तरीके से किया जा सकता है कि भाई जो एथिक्स है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एथिक्स इज व्हाट, टू एस्टेब्लिश पीस एंड स्टेबल सोसाइटी। अच्छा, लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, है कि नहीं? भाई लॉ आप क्यों बनाते हैं, इससे व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे, स्थायित्व बना रहे, गाइड करे कि भाई ऐसे ऐसे काम करना है, चाहे वो एथिक्स हो चाहे लॉ हो। दोनों ही तो बताते हैं कि भाई ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना है, नहीं रुकोगे तो फाइन लग जाएगा। तो आपके बिहेवियर को गाइड करते हैं, चाहे वो लॉ हो चाहे एथिक्स हो। लॉ बस इतना, एथिक्स से बेहतरी इस चीज में होती है कि भाई एथिक्स नहीं करोगे तो सब उनके मतलब कहेंगे बड़ा बेकार आदमी है। और हाँ, और अगर लीगल लॉ होगा तो उसमें आपको फाइन लग जाएगा, जेल हो जाएगा, है कि नहीं? इसी चीज को लिख लो इंट्रोडक्शन में, पॉइंट्स में लिखो। पहला पॉइंट, एथिक्स आर प्रिंसिपल्स which help the society to move towards the desired goals of peace and stability. दूसरा पॉइंट, the objective of the law is also same. Next point. But ethics does this by inculcating virtue, and law by deterrence. Law by deterrence. Next point. More often than not, they run complementary to each other. More often than not, they run complementary to each other. नैतिकता ऐसे नीति शास्त्र वह सिद्धांत है जो समाज को एक वांछित शांति और स्थायित्व के लक्ष्य की तरफ जाने में मदद करते हैं। विधि का नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव की हिंदी क्या होती? विधि का उद्देश्य भी यही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों इन उद्देश्यों को अलग अलग माध्यमों से प्राप्त करते हैं।
नैतिकता लोगों में सद्गुण व्याप्त कर, वहीं विधि डर के भय से इन उद्देश्यों को प्राप्त करती है। पहला ही होगा टॉपिक इस बुक में, आई थिंक फर्स्ट टॉपिक। देखो पहला टॉपिक है क्या? अब आ जाइए अगले पॉइंट्स पे, बॉडी वाले पॉइंट पे। तो अब बॉडी में लिखोगे एज फार एज द रिलेशनशिप is concerned, there are many dimensions. The first is where the ethics becomes the basis of law. तो पहली डायमेंशन क्या है? एथिक्स, जहां पे बेसिस है। में लिखें लॉ इज नथिंग बट द कोडिफिकेशन ऑफ कोडिफिकेशन। जब किसी चीज को कोडिफाई कर देते तो क्या आ जाता है? कोडिफाई करने का मतलब क्या है? हाँ? कोडिफाई, जब किसी चीज को मैं बोलूं किसी चीज को कोडिफाई कर दो, मतलब बेहतर टर्म होगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जैसे मैं बोलूं कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पे सजा मिलेगी, तो ये तो बात हो गई एब्स्ट्रैक्ट, बात हो गई क्या सजा मिलेगी। अब उसको मैंने कोडिफाई कर दिया कि भाई अगर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा तो उसके लिए फर्स्ट टाइम में 100 रुपए फाइन, दूसरे टाइम में 1000 रुपए फाइन। ये हो गया स्पेसिफाई कर देना उसको। तो सोसाइटी में क्या माना जाता है? ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना गलत बात है और इसके लिए व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। ये बड़ी ही फ्लूइड बात हो गई, सब्जेक्टिव बात हो गई। अब लॉ क्या करेगा? बस इसी चीज को कोडिफाई कर देगा, स्पेसिफिक डाल देगा कि भाई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना किसको कहते हैं। अगर व्यक्ति इस लाइन के आगे चला गया तो उसको ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना कहते हैं। देन स्पेसिफिक करके उसको सैंक्शन कर देगा। बस क्लियर ना? वही चीज है, लॉ इज नथिंग बट द कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन के ब्रैकेट में लिख लो स्पेसिफिसिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सर्टेनिटी। कोडिफिकेशन ऑफ ethical principles backed by sanction। सैंक्शन के ब्रैकेट में प्यूनिटिव पार्ट क्या होगा? सैंक्शन के ब्रैकेट में क्या होगा? बैक्ड बाय सैंक्शन। सैंक्शन क्या मतलब होता है? क्या पनिशमेंट देना? प्यूनिटिव पार्ट। अब अगर इतने पे छोड़ दोगे तो 4 लाइन में तुम्हारा आंसर खत्म हो जाएगा। इसको लिखना है 250 वर्ड्स में। तो एथिक्स में 250 वर्ड्स बनाने के लिए बड़ा ही सिंपल सा एक फंडा है, यूनिवर्सल।
क्या बार बार वही चीज लिखते रहो, हाँ तो 0 नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल्स, तो अब एग्जाम्पल्स लिख दीजिए जो अभी मैंने बताए थे। कुछ मैं बता देता हूँ, कुछ आप लोग लिख लो उसके बाद, वरना रच दोगे, मुझे पता है बताने के बाद। हाँ वही कह रहा हूँ। तो लिखो भाई, जहाँ पे एथिक्स सोर्स बन रहा है लॉ का, पहला है सेक्सुअल हैरेसमेंट इज अनएथिकल। भाई सभी लोग मानते इन जनरल, कुछ घाघ लोगों को छोड़ के, है ना। सेक्सुअल हैरेसमेंट इज अनएथिकल एंड दैट इज व्हाई sexual harassment is unethical. This culminated into a law called what? Sexual Harassment at Workplace Prohibition Act. फीमेल्स फिटिसाइड हमारी सोसाइटी में लार्जली अनएथिकल माना जाता है। दैट इज व्हाई वी हैव पीसीपीएनडीटी एक्ट। चाइल्ड लेबर अनएथिकल है, दैट इज व्हाई वी हैव चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। Untouchability considered unethical, that is why we have Protection of Civil Rights Act. Untouchability is unethical. एरो लगाओगे, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। करप्शन इज अनएथिकल, दैट इज व्हाई वी हैव लोकपाल एक्ट। अब लिख लो बाकी एग्जांपल्स खुद से। हिंदी वाले लिखे। इस संबंध को हम निम्नलिखित आयामों के तहत अध्ययन कर सकते हैं। पहला, यहाँ विधि का आधार नैतिकता है। लिखे, विधि
नैतिक सिद्धांतों का संहिताकरण मात्र है। नैतिक सिद्धांतों का संहिताकरण मात्र है, जहां इन नैतिक सिद्धांतों को वस्तुनिष्ठता के साथ इनके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान कर दिया जाता है। इसी तरीके से आप लोग भी लिख लो, पढ़ा चुका हूं मैं कई बार। पहला है अस्पृश्यता या अनैतिक है, इसीलिए एक एक्ट बना है। यौन अत्याचार के लिए एक एक्ट बना है। बाल श्रम के लिए एक अधिनियम बना है। और भ्रष्टाचार, उसके लिए एक अधिनियम बना है। तो लिख लीजिए आप सारी चीजें। अब सेकेंड डायमेंशन आती है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। दिस इज व्हाट, ये तो उल्टा बात कर रही, उल्टी गंगा बहाने की बात कर रही। कह रही कि लॉ इज द सोर्स ऑफ एथिक्स, द लॉ इज द सोर्स ऑफ एथिक्स। अभी एथिक्स इज द सोर्स ऑफ लॉ। सेकेंड डायमेंशन है with law is the source of ethics. लॉ डिसाइड कर रहा है किस चीज को, व्हाट शुड बी को लॉ डिसाइड कर रहा है, ना कि जो सोसाइटी में एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, जो समाज मानता है कि यह नैतिक रूप से सही है, वो डिसाइड नहीं कर रहा है व्हाट शुड बी को। व्हाट शुड बी को डिसाइड कर रहा है लॉ, विधि। क्योंकि जो सोसाइटल मोरालिटी है इन केसेस में वो गलत है। जो सामाजिक नैतिकता है वो कभी कभी गलत होती है, इसीलिए हम उसको विधि की नैतिकता को सर्वोच्चता देते हैं। अब खुद ही बताओ, मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। थोड़ा सा और इसको बेहतर करो, वो टर्म यूज करो जो टर्म मैंने यूज किया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोरालिटी। और बोला था कि जब वैल्यू कंफ्लिक्ट हो तो लास्ट में जाके जब कुछ ना निकले तब आपको वो फॉलो करना। व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या लीगल मोरालिटी। तो समटाइम्स द सोसाइटल एथिक्स इज रिग्रेसिव। याद करिए, याद आया कुछ कि नहीं? लॉ और एथिक्स पढ़ा चुका हूं मैं, जो वैल्यू पढ़ाया था वहां पे आपकी ही कॉपी में होगा, देख लीजिए। समाज में कुछ ऐसे सिद्धांत उचित माने जाते हैं जो वास्तव में उचित नहीं होते। हाँ, तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए समाज में क्या होना चाहिए, ओपनली हम क्या मानेंगे, क्या मानने के लिए बाध्य हैं, वहां पे लीगल एथिक्स आता है, लॉ आती है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है। बेसिकली ये सिचुएशन कैसी कंट्रीज में होती होगी? डेवलपिंग या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इंडिया टाइप। नॉर्वे में, स्वीडन में, डेनमार्क में, बेल्जियम में, यहां नहीं होती। क्लियर? समझ आई बात? इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ऐसा पाया जाता है कि कई बार जो सोसाइटी में एथिकली करेक्ट हम मान रहे हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एथिकली इनकरेक्ट है, ट्रिपल तलाक वो मानते हैं एथिकली सही है, वीमेंस का टेंपल्स में एंट्री ना देना ये मानते हैं एथिकली सही है। ठीक है? यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होना ये मानते हैं एथिकली सही है। क्लियर बात? तो ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जहां पे
जो सोसाइटल एथिक्स है वो ना मान के व्हाट शुड बी का आंसर लीगल एथिक्स से निकलना चाहिए। क्लियर हुई बात? क्लियर हुआ कि नहीं? तो सोसाइटी में करेक्ट का बेसिस, करेक्ट का आधार, उचित का आधार क्या बन रहा है? लॉ, ना कि सोसाइटल एथिक्स। ठीक है? तो दिस इज दीज आर द क्लासिक केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी in conflict with societal morality, and in openly we have to follow what constitutional morality. ठीक है, लिखो इस चीज को। in third world countries with regressive societies, sometimes the law is more forward and progressive than societal ethics. Examples: एग्जाम्पल्स है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और दूसरी तरफ लिखो सोसाइटल एथिक्स, सोसाइटल मोरालिटी या एथिक्स। वही जो मैंने अभी बताया, ट्रिपल तलाक लॉ सोसाइटल मोरालिटी इसको नहीं मानता, ट्रिपल तलाक को सही मानता। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन रिमूवल ऑफ सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, दूसरी तरफ सोसाइटल मोरालिटी क्या है? होमोसेक्सुअलिटी इज एथिकली इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट on women's entry into the religious places और सबरीमाला। सेल्फ हेल्प ग्रुप जब बना तो उसमें जब सरकार ने इनको पैसा देना शुरू किया, माइक्रो फाइनेंस जैसे अभी अमर्त्य सेन वाला, तो उसने स्पेसिफिक एक कैटेगरी रख दी कि भाई हाँ कि इन लोगों की जब लड़कियों की शादी होती तो उसके लिए भी पैसा दे दो, क्योंकि होता यह है कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो साहूकारों से पैसा लेंगे और उनकी विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी टूट नहीं पाएगी। तो वो भी कंपेल्ड है कि ये नहीं मानेंगे, तो इसलिए केवल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए इनको फाइनेंस नहीं देना है, इनकी बच्ची की शादी हो उसके लिए भी फाइनेंस देना है। जबकि उस वो कोई पर्पज नहीं बनता है, माइक्रो फाइनेंस का पर्पज है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए फाइनेंस देना। बट सरकार कोर्स है कि भाई ये नहीं करेंगे तो विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी टूटेगी नहीं। ये बदलेगा तभी, लॉ से नहीं। अब लॉ इसमें नहीं ला सकते ना कि भाई ये तो फ्रीडम के वायलेशन में हो जाएगा कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक सोसाइटी एक शादी में आप इतना ही खर्चा कर सकते। लेकिन जब आप लोग समझेंगे, प्रोग्रेसिव माइंडसेट के होंगे, जब इंडिविजुअलिस्टिक आपकी वैल्यूज हो जाएंगी। भाई अभी आप क्यों करते हैं? लोगों को दिखाने के लिए, सोसाइटल एक्सेप्टेंस के लिए। जब आपकी वैल्यू इंडिविजुअलिस्टिक हो जाएगी, वेस्टर्न वैल्यू हो जाएगी, आप फोकस करोगे खुद पे। क्यों 10 लाख रुपए इसमें खर्चा करना? 10 लाख का मैं खा लूं खुद, दुनिया को क्यों ना? है बात कि नहीं? वो चीज, वही चीज है।
जो लोग हैं उनको इंटरप्राइजिंग माइंडसेट का होना चाहिए, कंजम्पशन माइंडसेट का नहीं।